नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आज हम बात बिहार बीजेपी की करेंगे, साथ ही नीतीश कुमार की सरकार की भी करेंगे। दरअसल बिहार की सरकार में भारतीय जनता पार्टी शामिल है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी कोटे से 2 डिप्टी सीएम हैं, यानी कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। कुल मिलाकर के 14 ऐसे नेता हैं बीजेपी के जो नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। यानी कि नई सरकार में, बिहार की नई एनडीए सरकार में 14 नेताओं की बल्ले बल्ले है। 14 नेता मलाई खा रहे हैं, लेकिन छोटे कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं है। इस तरह से बीजेपी जो है, बिहार बीजेपी, वो कार्यकर्ताओं की दुश्मन बन बैठी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2017 से लेकर के 2024 है, बीच का कुछ समय अगर छोड़ दिया जाए तो इस दौरान 3 दफे बीजेपी सरकार में आई। पहले 2017 में 27 जुलाई के बाद से 2020 यानी कि चुनाव तक, 2020 चुनाव तक बीजेपी नीतीश कुमार की सरकार में शामिल थी। 2020 से लेकर 9 अगस्त 2022 तक बीजेपी बिहार की सरकार में शामिल थी और अब यानी कि 29 जनवरी 2024 के बाद से अब तक बिहार बीजेपी सरकार में शामिल है। 13-14 लोग मिनिस्टर हैं। इस बार भी कुल 14 बीजेपी के विधायक या विधान पार्षद ऐसे हैं जो नीतीश कैबिनेट में शामिल हैं। यानी कि पूरा प्रोटोकॉल का, पूरी सरकारी व्यवस्था का ये 14 लोग लाभ ले रहे हैं। क्या बीजेपी में सिर्फ 14 लोग ही हैं जिन्हें सत्ता का लाभ मिलना चाहिए था? क्या अन्य लोग भी हैं जो पार्टी सत्ता में रहती है उसके कार्यकर्ता या फिर छोटे स्तर के नेता, उन्हें भी लाभ मिलते रहा है? बात बहुत पुरानी नहीं है, बल्कि जनवरी 2024 से पहले कि वो तस्वीर देख लीजिए, जब बिहार की सरकार में, इसी नीतीश कुमार की सरकार में जब आरजेडी शामिल थी, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, तब उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने छोटे नेताओं को एडजस्ट किया था। जिन लोगों को मंत्री नहीं बनाया गया, जिन लोगों को कोई विधायक का टिकट नहीं दिया गया, या फिर जो लगा आरजेडी नेतृत्व को कि इन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिम्मेदारी देने से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, क्षेत्र में उनका प्रभाव बढ़ेगा, उन वैसे तमाम नेताओं को, जो छोटे कार्यकर्ता थे, नेता थे, उन तमाम लोगों को एडजस्ट किया गया। जिलाध्यक्षों को एडजस्ट किया गया। वो एडजस्ट कहाँ किया गया? वो एडजस्टमेंट जिला 20 सूत्री कमेटी में किया गया, प्रदेश स्तर पर 20 सूत्री कमेटी में किया गया, उसके बाद बोर्ड और निगम में किया गया। दर्जनों ऐसे बोर्ड निगम हैं जहां पर राजनीतिक नियुक्तियां होते रही हैं, चाहे वो महिला आयोग हो, अनुसूचित जाति आयोग हो, जनजाति आयोग हो, पिछड़ा आयोग हो, अति पिछड़ा जो डेडिकेटेड आयोग है वो हो, संस्कृत शिक्षा बोर्ड हो, अल्पसंख्यक आयोग हो, खाद्य बोर्ड जो आयोग है वो हो, महादलित आयोग, मदरसा बोर्ड, नागरिक परिषद, सवर्ण आयोग, ये तमाम जो आयोग हैं, यहाँ पर सैकड़ों नियुक्तियां होती हैं। वो राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं, उसमें पूर्व विधायक होते हैं, पूर्व सांसद होते हैं, या फिर पार्टी के स्तर से पार्टी के जो वरिष्ठ लोग होते हैं, उन लोगों को जगह दी जाती है। लेकिन क्या बीजेपी ऐसा कर रही है? तो जवाब होगा कि बीजेपी कतई यह काम नहीं कर रही है। 2017 की हम बात कर लेते हैं। 2017 में जब बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर से आरजेडी का साथ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाए, उसके बाद चर्चा शुरू हुई कि अब चूंकि फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बन गई है, वैसी स्थिति में जेडीयू और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको बोर्ड और निगम में जगह दी जाएगी। कहा तो यह भी जाता है कि नीतीश कुमार की तरफ से बीजेपी को पर लगातार उन तक बात कही गई कि आप अपने नेताओं कार्यकर्ताओं की लिस्ट बना करके दीजिए कि किन्हें किस बोर्ड में शामिल करना है, हम नियुक्ति करेंगे। लेकिन तब के जो कर्ता धर्ता थे, तब सुशील मोदी डिप्टी सीएम हुआ करते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तब के जो प्रदेश अध्यक्ष थे
उन्होंने ऐसा नहीं किया। और इस तरह से 2020 का विधानसभा चुनाव का समय आ गया, तब तक कोई राजनीतिक नियुक्ति नहीं हुई, यानी कि तमाम बोर्ड निगम खाली रह गए। जो जिला विसूत्री कमेटी है, जिसमें 2 उपाध्यक्ष होते हैं, अमूमन जिलाध्यक्ष, जो पार्टी के जो जिलाध्यक्ष होते हैं उनको ही जिला विसूत्री कमेटी का उपाध्यक्ष बनाया जाता है, उन लोगों को इसका लाभ नहीं मिला। तमाम जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वे टुकुर टुकुर देखते रह गए कि नेतृत्व कब फैसला लेता है और कब उन्हें विसूत्री कमेटी में जगह दी जाती है, बोर्ड निगम में उन्हें जगह दी जाती है, जिससे कि उनको लाभ मिल सके और सामाजिक जो स्टेटस होता है उस स्टेटस की बहाली हो सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2020 विधानसभा के चुनाव हुए। चुनाव के बाद एक बार फिर से नई सरकार बनी, यानी कि एनडीए की सरकार बनी। उसके बाद कयास लगने शुरू हुए कि इस बार विसूत्री कमेटी बन जाएगा, राज्य लेवल और जिला लेवल पर बन जाएगा और सैकड़ों राजनीतिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कई दफे यह चर्चा शुरू हुई कि बीजेपी के स्तर से कार्यकर्ताओं, नेताओं की लिस्टिंग की जा रही है, उनको शॉर्ट लिस्ट करके, नाम फाइनल करके और मुख्यमंत्री के पास वो सूची भेजी जाएगी, ताकि बोर्ड निगम में उन तमाम लोगों को अध्यक्ष या फिर सदस्य के तौर पर उनकी नियुक्ति की जा सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद 9 अगस्त 2022 को बिहार में एनडीए की सरकार चली गई। तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के, यानी कि आरजेडी के साथ मिलकर के नीतीश कुमार ने सरकार बना ली। वही तेजस्वी यादव, वही आरजेडी, वही नीतीश कुमार, जब सब लोग साथ आ गए तो बिहार में तमाम बोर्ड निगमों को भरा जाने लगा। बोर्ड में सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति होने लगी। उस नियुक्ति में जेडीयू और आरजेडी के कार्यकर्ताओं, नेताओं को उसमें जगह दी जाने लगी। आरजेडी के किसी नेता को अध्यक्ष बनाया जाने लगा, तो जेडीयू के किसी नेता को सदस्य। इस तरह से करके कई बोर्ड निगमों को भर दिया गया, यानी कि संस्कृत शिक्षा बोर्ड हो, मदरसा बोर्ड हो, महादलित आयोग हो, खाद्य आयोग हो, अल्पसंख्यक आयोग हो, अति पिछड़ा आयोग हो, ये तमाम जो आयोग हैं उन तमाम आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियां हो गई और उन तमाम राजनीतिक नियुक्तियों में जेडीयू और आरजेडी के नेताओं को भरा गया, उनको एडजस्ट किया गया, उनको सम्मानित किया गया। जिला स्तर पर भी विसूत्री कमेटी का गठन कर दिया गया। जो आरजेडी के जो जिलाध्यक्ष थे उनको विसूत्री कमेटी में जिला स्तर पर उपाध्यक्ष बनाया गया। जो जेडीयू के जिलाध्यक्ष थे उनको भी जिला स्तर पर की जो कमेटी है विसूत्री की, उसमें उपाध्यक्ष की नियुक्ति की गई। यानी कि तमाम जिलों में 2-2 उपाध्यक्ष बनाए गए, वो जेडीयू और आरजेडी के जिलाध्यक्ष थे। तो इस तरह से सैकड़ों नियुक्तियां, राजनीतिक नियुक्तियां, सैकड़ों लोगों को जगह दी गई, उनको एडजस्ट किया गया। लेकिन इसी बीच सरकार चली गई महागठबंधन की। एक बार फिर से एनडीए की सरकार आई जनवरी 2024 में। लेकिन जनवरी 2024 से जुलाई समाप्ति की ओर है, लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से या फिर जेडीयू की तरफ से कोई सार्थक नतीजा, कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला है। और अभी तक तमाम जो बोर्ड निगम हैं, जिन्हें नई सरकार के गठन के तुरंत बाद भंग कर दिया गया था, वे तमाम बोर्ड निगम आज भी खाली हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता 2017 से ही इस प्रत्याशा में हैं कि कब नेतृत्व हमारा जागता है और हम तमाम लोगों की नियुक्ति बोर्ड निगमों में की जाएगी। जिला स्तर पर जो विसूत्री कमेटी है उस कमेटी में जगह दी जाएगी। लेकिन अभी तक कहीं कोई पॉजिटिव जो खबर है वो कोई पॉजिटिव खबर नहीं आ रही है। इसी बीच चूंकि नियुक्ति नहीं हो रही है, कई बोर्ड निगम का जो काम है वो प्रभावित हो रहा है। इसी बीच शिक्षा विभाग की तरफ से 2 बोर्ड निगम में, जो अल्पसंख्यक मदरसा बोर्ड है और एक और निगम है, बोर्ड है, वहां पर प्रशासक की नियुक्ति कर दी गई है। यानी कि सरकार ने मान लिया है कि अभी हाल फिलहाल में कोई राजनीतिक नियुक्ति नहीं हो सकती है, लिहाजा कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासक की नियुक्ति
की गई है। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक इस संबंध में कोई प्रस्ताव आने वाला नहीं है, लिहाजा वहां पर प्रशासक की नियुक्ति का काम शुरू हो गया है। तो कुल मिलाकर के कहें तो बिहार बीजेपी कार्यकर्ताओं का दुश्मन बन बैठी है। दुश्मन इसलिए हम कह रहे हैं कि क्योंकि 2017 से 2024 यानी कि 7 सालों में बीच का अगर 1.5 साल हम माइनस भी कर देते हैं तो फिर भी करीब करीब 5 साल से बिहार में बीजेपी की सरकार है और इसके बाद भी एक बार भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एडजस्ट नहीं किया गया है। बोर्ड निगम में उन्हें जगह नहीं दी गई। जिला स्तर पर विसूत्री कमेटी में जिलाध्यक्षों को शामिल नहीं किया गया। तो ऐसी स्थिति में यह कहा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, जो एमएलसी हैं, वे तो मंत्री बन करके मलाई खाते हैं, लेकिन बाकी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें सूखी रोटी भी मयस्सर नहीं होती है। तो कहने का तात्पर्य यही कि जिस तरह से बीजेपी का रवैया है उससे कार्यकर्ता खासे नाराज हैं। नाराजगी की वजह यही है कि सिर्फ हम तमाम कार्यकर्ताओं से, हम तमाम नेताओं से झोला ढुआया जाता है, झंडा उठाने का काम कराया जाता है, लेकिन पार्टी जब सरकार में आती है तब राजनीतिक नियुक्ति नहीं की जाती है। तमाम बोर्ड निगम को खाली छोड़ दिया जाता है और इस वजह से जिस उत्सुकता से कार्यकर्ताओं का मनोबल या फिर काम करने की जो उत्सुकता होनी चाहिए वो उत्सुकता नहीं रह जाती है। अब देखने वाली बात होगी क्या होता है, लेकिन अभी तक की जो खबर यही है कि अभी तक बिहार बीजेपी कार्यकर्ताओं का दुश्मन ही बन बैठी है। तमाम जो 14 लोग हैं, जो 14 माननीय नीतीश कैबिनेट में शामिल हैं, वे तो मलाई खा रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता टुकुर टुकुर देख रहे हैं। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।